मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, बीजेपी क्यों नहीं चुन पाई आखिर नया मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 9 फरवरी रविवार को बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठकें कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा दावा है कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण राज्य में ये कदम उठाया गया है। मणिपुर के विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। 6 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मई 2023 से मणिपुर के अंदर हिंसा जारी है। कई विधायक अनेक बार दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने लगातार अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुके हैं। समाधान न निकलने की स्थिति में प्रदेश बीजेपी के अंदर ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद ये पहला अवसर है जब उन्हें अपने ही शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को मजबूर होना पड़ा है, और वो भी अपने अहंकार और जिद के कारण। बेहतर होता वे सुप्रीम कोर्ट की मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल हो जाने की टिप्पणी के तत्काल बाद सीएम बदल देते। उनका कहना है कि मणिपुर के अंदर बीजेपी की लीडरशिप बटी हुई है। पार्टी के अंदर ही बीरेन सिंह को लेकर एंटी गुट बनाए गए। विधायक दिल्ली से शिकायत कर रहे थे, लेकिन दिल्ली बीरेन सिंह को समय दे रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजेता कहती हैं कि कुकी लोग बीरेन और उनके लोगों को नहीं चाहते। वे मैतेई किसी कुकी के नेतृत्व को नहीं देखना चाहते। बीजेपी के भी कई कुकी विधायक चुनकर आए हैं। पार्टी के सामने चुनौती किसी ऐसे नेता को चुनने की थी जो दोनों पक्षों को संभाल पाए, लेकिन किसी एक नेता पर सहमति नहीं बन पाई। मणिपुर के राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले ही इसे अमान्य घोषित कर दिया गया था। मणिपुर की राजनीति को कई दशकों से कवर करने वाले इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिकल के संस्थापक संपादक प्रदीप फंजोबाम ने बीबीसी से कहा था कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाने की तैयारी हो रही थी। इसी डर की बात करते हुए हेमंत अत्री कहते हैं कि बीजेपी को डर था कि बीरेन सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति उनके कई विधायक पार्टी व्हीप की अवहेलना कर सकते थे। केंद्र में अपनी सरकार होते हुए ऐसा होना पार्टी के लिए छींचा लेदर का कारण बन सकता था। अक्टूबर 2024 में सत्तारूढ़ बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। वरिष्ठ पत्रकार विजेता भी हेमंत से सहमति जताती हैं। उनका मानना है कि अपनी साख बचाने के लिए बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया गया। अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता तो सबसे पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखता और ऐसे में सरकार गिर जाती। इसके अलावा अत्री एक दूसरा कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि पीएम मोदी और अमेरिका जाना उनको जरूरी था और उन्हें आशंका थी कि राष्ट्रपति ट्रंप उनसे मणिपुर के बारे में पूछ सकते हैं। मणिपुर में चर्चों और ईसाइयों पर हुए हमलों को लेकर यूरोप और अमेरिका चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए जल्दबाजी में बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लिया गया। अत्री कहते हैं अगर समय से बीरेन सिंह को हटा दिया जाता है तो आज मणिपुर संवैधानिक संकट की दहलीज पर नहीं खड़ा होता और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लग ही गया। नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में ये पहली बार है जब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई इस तरह से एक्सपोज हुई और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।